इंडियन आर्मी में ऑफिसर का मतलब है लेफ्टिनेंट। जी हाँ, लेफ्टिनेंट ही एक ऐसी पद है जिससे नौजवानों को भारतीय सेना में ऑफिसर के पदों को संभालने का जिम्मा मिलने का सुनहरा अवसर मिलता है। लेफ्टिनेंट बनने की योग्यता केवल 12वीं पास है, बट लेफ्टिनेंट बने कैसे? हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कैसे बने। उससे पहले अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो में बढ़ते हैं, बिना देरी किए आए तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लेफ्टिनेंट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। लेफ्टिनेंट बनना हमारे देश के बहुत से नौजवानों का सपना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, वो भी किसी भी ग्रुप से। लेकिन अगर आपने नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है तो आप बिना साइंस स्ट्रीम के नहीं बन सकते। फिर तो आपको साइंस ग्रुप से होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही और इंग्लिश का कंपलसरी होना है। और लेफ्टिनेंट बनने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच होती है। इससे कम या अधिक उम्र के उम्मीदवार को 12वीं से अप्लाई करने नहीं दिया जाता है, यानी कि इससे कम उम्र या ज़्यादा उम्र होने पर आप केवल 12वीं की क्वालिफिकेशन के साथ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट 12th की क्वालिफिकेशन के पर इसमें अप्लाई नहीं करना चाहता तो उसके लिए कोई गलत बात नहीं है, वो ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी हम लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, जिसके लिए हमें CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पेपर क्वालिफाई करना होता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम NDA की बात करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। NDA की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जैसे ही आपकी 12th कंप्लीट होती है, इसके बाद आप NDA के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NDA का एग्ज़ाम UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम UPSC का होता है। तो ऑब्वियसली NDA का पेपर भी बहुत कठिन होता है। NDA के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, जिनमें पहला मैथ का होता है और दूसरा GAT यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, जिनमें सबसे कठिन मैथ का ही होता है। इन दोनों में से सबसे कठिन मैथ का एग्ज़ाम माना जाता है। NDA के एग्ज़ाम की एक खासियत है कि इसमें अगर आप पहला पेपर यानी कि मैथ का पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो दूसरा पेपर है GAT वो चेक नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पेपर तभी चेक होता है जब आप फर्स्ट पेपर यानी कि मैथ का पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। NDA का पेपर MCQ बेस्ड होता है। NDA का एग्ज़ाम निकालने के लिए बच्चे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाता है। और इतना ही नहीं, NDA के एग्ज़ाम से भी ज़्यादा हार्ड इसका इंटरव्यू होता है। जब रिटर्न पास होने के बाद स्टूडेंट का मेरिट में नाम आ जाता है तो उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इसका आने जाने का जो भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। NDA के इंटरव्यू की प्रोसेस पूरे 5 दिन की होती है और यह इंटरव्यू SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। इसके इंटरव्यू में एक साथ 5 से 10 स्टूडेंट को एक साथ ग्रुप बनाकर बैठाया जाता है और उनसे जो भी पूछा जाता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में पूछा जाता है और इनके सवालों का जवाब सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ही देना होता है। और जिन बच्चों में नॉलेज बहुत होती है, साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटी सही होती है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और इंटरव्यू के बाद बारी आती है एक और कठिन पड़ाव, जिसका नाम है मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, इसका मेडिकल बहुत बारीकी से होता है, जिसमें बहुत से बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और जो बच्चे मेडिकली पूरी तरह से फिट होते हैं उन्हें ही सिलेक्ट किया जाता है। और इन तीनों महत्वपूर्ण चरण एग्ज़ाम, इंटरव्यू, मेडिकल के बाद टॉप स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और जिन स्टूडेंट्स का उसमें नाम आ जाता है उन्हें NDA के लिए ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग लेटर पर दी हुई डेट पर NDA यानी कि खड़गवासला में रिपोर्ट करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को 3 साल के लिए वहीं पर ट्रेनिंग कराई जाती है।
फिर उन्हें 3 साल के बाद OTA भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि OTA की फुल फॉर्म ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है, जहां पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है और OTA में इन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पूरे 1 साल की होती और पूरे 4 साल के कड़े परिश्रम के बाद एक लेफ्टिनेंट तैयार होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।